क्वेश्चन नंबर यहाँ से दिखा रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 51, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशीय जीव है? तो कवक। ईस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशीय जीव है? तो कवक। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशीय जीव है? तो कवक। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही को जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करती है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा हमारा इंसुलिन। इंसुलिन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला, सॉरी ये गलत होगा, ये नहीं। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो होगा वो होगा जिबरेलिन। जिबरेलिन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन होगा? जिबरेलिन। ध्यान से देखिएगा, ये गलत बोल दिए थे हम इंसुलिन, इसका आंसर होगा जिबरेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर की ऊर्जा उत्पादन होता है? वह कौन सी प्रक्रम है जिसमें के द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है? वह कौन सी प्रक्रम है जिसमें द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन। श्वसन द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आधार नाल का सबसे लंबा भाग, अधर नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग, अधर नाल का सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत होगी। अधर नाल का सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा माना जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा माना जाता है। निम्नलिखित में किसको कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा माना जाता है? एटीपी को। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। रंध्र द्वारा। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलयन द्वारा। निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो इसका साइफेनोमीटर से हमें रक्त दाब मापते हैं। साइफेनोमीटर से हम रक्त दाब मांगते हैं। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्राव मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा? कोई घायल हो जाता है, रक्त गिरने लगता है, तो उसे कौन सा जो है तत्व जो है उसे रक्त को थक्का बनने और उत्पन्न करता है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्लेटलस। मंड परीक्षण के लिए पत्ती पर आयोडीन डालने मंड परीक्षण के लिए पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। कहाँ, किस में उबाला जाता है? इसका आंसर हो क्लोरोफिल के घोल में उबाला जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसे 10x पर देखा जाता है, 10x पर। तिलचट्टा का श्वसन अंग है टैंकिया। टैंकिया। त्वचा जो होता है ये केचुआ का होता है, गलफड़ मछली का और फेफड़ा मनुष्य का श्वसन अंग। मछलियों के किस अंग द्वारा श्वसन करती है? मछलियाँ फेफड़े गिल्स द्वारा जो देती है श्वसन करती है मछलियाँ। पौधे के पत्तियों के रंधन द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित क्रिया को क्या कहते हैं? पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्रिया क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन, इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण।
अंतः कोशिका पाचन होता है। अंतः कोशिका का पाचन, अंतः कोशिका का जो पाचन होता है, अंतः कोशिका का पाचन होता है क्लोरोफिल सॉरी अंतः कोशिका का जो पाचन होता है, अंतः कोशिका का पाचन वो होता है अमीबा में। अंतः कोशिका का पाचन अमीबा में होता है। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या जो होती है 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होती है। पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो ये छाल में रहता है। कोशिकांक क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का होता है? कोशिकांक यानी कि क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का होता है? यह हरे रंग का होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। वृक्क की रचनाएं और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला ग्रंथि एक होती है, उससे निकलता है। पाचन कार्य संपन्न होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है जठर द्वारा। एंडीनोसिन टाइफाइड, एडिनोसिन टाइफास्फेट यानी एटीपी क्या है? एटीपी जो है ये क्या है? तो यह ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी इसे कहा जाता है, और ऊर्जा का संग्राहक भी है। एटीपी जो है ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का इसे सिक्का भी कहा जाता है, और ऊर्जा का संग्राहक भी है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका के पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। श्वसन के अंतिम उत्पादन CO2 और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 और ऊर्जा। लाल रक्त कोशिका लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कोशिका को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कोशिका को लाल क्यों? लोहा के यौगिक। लाल रक्त कोशिका को लाल लोहा का यौगिक बनाता है। मानव के वहन तंत्र घटक है, मानव के वहन तंत्र घटक है फेफड़ा। हरित लवक किस भाग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? हरे भाग से, हरे भाग में। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का कारण होता है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का कारण होता है। यह रक्त में थका जमना। ग्रहणी भाग कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। ग्रहणी भाग छोटी आंत में होती है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा को खोलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। द्वार कोशिका। कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त करती है? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन में। वायवीय और अवायवीय दो श्वसन होती है, जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होती है वायवीय श्वसन में। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पर्क पाया जाता है। स्पर्क पाया जाता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन में तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कता है किसका? निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया जिसमें रहता है उसमें। निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कता है किसका? निम्नलिखित में से
सबसे तेज हृदय धड़कता है किसका? निम्नलिखित में किस सबसे तेज हृदय धड़कता है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा चूहे का। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गोंद, रेंजिन और टैनिन। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? 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 अंतर्ग्रहण में।